जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण
गाए, गूंगा गाना गाए। तेरा एक इशारा हो तो क्या से क्या हो जाए। अंधा देखे लंगड़ा नाचे, गूंगा गाना गाए। तेरी कृपा से विष का प्याला, तेरी कृपा से विष का प्याला, पीवत मीरा हंसी। तेरी कृपा से, तेरी कृपा से विष का प्याला, पीवत मीरा हंसी। मेरे भी मन के मंदिर में आ बैठो अविनाशी, आ बैठो अविनाशी। क्योंकि मैं तेरा अभिलाषी,
मैं भरी माया हीरा उमर कमाई जग की माया मैं भरी माया हीरा उमर कमाई पग पग पे मैंने ठोकर खाई पग पग पे मैंने ठोकर खाई फिर भी अकल न आई फिर भी अकल न आई मेरी ही करनी बन बैठी मेरी ही करनी बन बैठी आज गले की फांसी मेरे भी मन के मंदिर में आ बैठो अविनाशी मैं तेरा अविनाशी मैं तेरा अविनाशी भगवन मैं तेरा अविनाशी मैं तेरा अविनाशी भगवन मैं तेरा पूरी द्वारिका मथुरा देखी पूरी द्वारिका मथुरा देखी देखा तीरथ काशी तेरे भी मन के मंदिर में आ बैठो अविनाशी मैं तेरा अभिलाषी मैं तेरा अभिलाषी भगवन मैं तेरा अभिलाषी मैं तेरा अभिलाषी भगवन मैं तेरा अभिलाषी मैं तेरा अभिलाषी मैं तेरा अभिलाषी भगवन मैं तेरा अभिलाषी मैं तेरा अभिलाषी भगवन मैं तेरा अभिलाषी पुरी द्वारिका मथुरा देखी देखा तीरथ काशी मेरे भी मन के मंदिर में आ बैठो अविनाशी मैं तेरा अभिलाषी मैं तेरा अभिलाषी भगवन मैं तेरा अभिलाषी बोलिए सीताराम सरकार की जय हो बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम बीते संवत भरत पंथ विविध इतिहासा
विश्वनाथ पहुँचे कैलासा। अनेकों कथाएं कहते हुए, इतिहास कहते हुए, कहानियां कहते हुए भगवान शंकर सती को साथ में लेकर के कैलाश पर पहुंचे। बाएं अंग से आसन हटा करके सामने रख दिया है। सती समझ गई प्रभु नाराज हैं और मेरा त्याग हो गया है। क्या हो गया? मेरा त्याग हो गया। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? डिवोर्स। अरे सीधे सीधे ना कह दो, इस्तीफा लग गो। तो भगवान शंकर ने मन ही मन त्याग कर दिया है। देखिए, अब कोर्ट कचहरी में जाके आप इस्तीफा लगाओ चाहे मत लगाओ, है ना, जो व्यक्ति मन में है वो तो मन में ही रहेगा, और जो मन से निकल गया वो फिर दोबारा आ नहीं सकता, चाहे वो कितना भी सोने को बन जाए, चाहे हीरा को बन जाए। जो मन से एक बार उतर जाता है वो फिर आता नहीं है। शिव जी बहुत प्रेम करते हैं सती से, लेकिन एक मजबूरी बन गई, क्योंकि सती ने छल कर दिया है। किसी के साथ छल करना वो उसके लिए घातक नहीं है। जिसके साथ आप छल कर रहे हैं वो उसके लिए घातक नहीं है, वो छल करने वाले के लिए घातक होता है। वो छल करने वाले के लिए नुकसान देता है, उसे नुकसान नहीं देगा। जिसको आप छल कर रहे, वो तो एक बार थोड़ा सा दुखी हो जाएगा, लेकिन आपको बार बार दुखी करेगा। आप बार बार दुखी होंगे कि मैंने उसके साथ छल किया, अच्छा नहीं किया मैंने। पूरा जीवन आप पश्चाताप करते रहेंगे। ऐसे ही सती पश्चाताप कर रही हैं कि मैंने अच्छा नहीं किया है, प्रभु की बात को मैंने माना नहीं, प्रभु की बात पर मैंने विश्वास नहीं किया, और मैंने सीता का रूप धारण कर लिया, इसीलिए मेरा त्याग हो गया है। पाप करने वाले को शांति नहीं मिलती है। जो पाप करता है ना, उसे शांति नहीं मिलती। वो चाहे देवता हो या दानव हो या मनुष्य हो, वो डरता ही रहता है। उसके अंदर उथल पुथल होती रहती है। इसलिए पाप मत करिए, किसी के साथ छल मत करिए, किसी का दिल मत दुखाइए। भगवान शंकर ने सोचा कि सती कुछ बोलने न लग जाएं, कुछ पूछने न लग जाएं। शायद सती ये ना हाथ जोड़ के खड़ी हो जाएं, बैठ जाएं कि मुझे माफ कर दो, मेरी गलती हो गई। इसलिए शिव जी ने समाधि ले ली, मौन हो गई। समाधि भी बहुत लंबी ली है। कितने साल तक? 87,000 वर्ष तक। कितना? 87,000 वर्ष तक भगवान शंकर मौन रहे, बोले नहीं किसी से, बिल्कुल समाधि में लीन हो गए। भगवान श्री राम का जाप कर रहे हैं। सत्तासी 87,000 वर्ष के बाद भोलेनाथ की समाधि खुली है, और समाधि से राम राम शब्द उच्चारित हुआ।
राम राम सुना। सती समझ गई प्रभु जाग गए हैं, अपने कक्ष से निकल करके बाहर को आई हैं। और जैसे ही सती पहुंची, भगवान शंकर सावधान थे, क्योंकि सावधानी जरूरी है, हर जगह सावधानी की जरूरत है। सावधान रही होगे तो दुर्घटना हो सकती है। अगर आप सावधान नहीं रहे तो दुर्घटना हो सकती है। इसलिए सावधान, हर जगह सावधानी की जरूरत है। शिवजी सावधान है, तुरंत जो है, जो आसन सामने था इशारा कर दिया, बैठिए देवी। ऐसे इशारा नहीं किया बायंग की तरफ, सामने की तरफ इशारा कर दिया, बैठिए देवी। सती बैठी हैं। भगवान शंकर ने फिर से वही लीला शुरू कर दी, कौन सी जो पहले शुरू की थी। श्री राम की कथा कहने लगे कहने हरि कथा रसाला, लगे कहने हरि कथा रसाला। दक्ष प्रजेश भयते काला। शिव जी कथा कह रहे हैं और मंगलाचरण शुरू किया ही था। प्रार्थनाएं कर रहे थे, तभी बीच में सती बोल पड़ी। कथा को रोक दिया। वैसे कथा में नियम तो ये बोलना नहीं चाहिए, शांत होकर के कथा सुननी चाहिए, लेकिन सती ने विक्षेप कर दिया, कथा में बोल पड़ी। क्यों बोली? लगे कहन हरि कथा रसाला। रसीली कथा कह रहे हैं भगवान शंकर। दक्ष प्रजेश भयते ही काला। उसी समय कौन? महाराजा दक्ष प्रजा नायक बने हैं। तभी कथा कहना शुरू किया और बीच में बोल पड़ी। क्यों बोली? क्योंकि आवाज आ रही थी। किसकी? हेलीकॉप्टरों की, हवाई जहाजों की। क्योंकि महाराजा जो दक्ष हैं, उन्होंने न्योता दिया सबके लिए। किसका? वो बहुत विशाल यज्ञ करा रहे हैं, यज्ञ का न्योता दे रहे हैं। तो सभी जितने भी देवी देवता राजा महाराजा हैं, सब अपने अपने वाहनों को सजा करके जा रहे हैं। वैसे तो रास्ता और भी थी, लेकिन कारण क्या था कि शिव को न्योता नहीं था। शिव के लिए न्योता नहीं है, इसलिए उन्हीं के दरवाजे पर होकर निकल रहे हैं। और ये भी कह रहे हैं, अरे भैया, अरे तू चल रहा है भाई, वहां पे जो वो हो रहा है, यज्ञ हो रहा है, हमारे लिए कार्ड आया है दिल दुखाने के लिए कि इनके सगे संबंधी ने इनको न्योता नहीं दिया, हमें न्योता दिया है। इनको दुख होना चाहिए, इसलिए ऐसे ही संसारी लोगों की आदत है।
सती के कानों में वो आवाज आई और सती पूछ बैठी, प्रभु प्रभु। भगवान शंकर कथा में लीन थे। बार बार सती ने कहा, प्रभु प्रभु सुनिए, ये सभी देवता कहाँ जा रहे हैं? ये सभी देवता जा कहाँ रहे हैं? भगवान शंकर कहते हैं, देवी ये संसार है, कोई कहीं जाता है, कोई कहीं जाता है। देवी हमें क्या लेना देना, आप कथा सुनिए। लेकिन सती कहती हैं बार बार, नहीं प्रभु बताइए ना, ये कहाँ जा रहे हैं सब? भगवान शंकर कहते हैं, आप कथा सुनो। देखिए कथा में पहले ही मन नहीं लगा तो अब क्या लगेगा? इसलिए हठ पकड़ लिया, नहीं प्रभु आपको बताना पड़ेगा। भगवान शंकर को सब कुछ मालूम है, लेकिन फिर भी घुमा फिरा करके बात करें कि अगर मैं इनको असली बताऊंगा तो दुख होगा। क्योंकि माताओं के लिए दुख होता है मायके की कोई बात सुने और उनके अनुचित ना हो, उनके अनुकूल ना हो तो उन्हें दुख होता है, उनके खिलाफ हो तो दुख होता है। इसलिए शिव जी ने कहा, देवी मृत्यु लोक में एक राजा ने यज्ञ रचाया है और ये सभी उस यज्ञ में अपना भाग लेने के लिए जा रहे हैं। सती कहती है, महाराज ऐसा कौन सा राजा हो गया जिसने यज्ञ रचाया और आपको न्योता नहीं दिया? बिना आपके तो कोई यज्ञ पूरा होता नहीं है, बिना आपके तो कोई कथा पूरी नहीं होती है। पहले आपको आमंत्रित किया जाता है, पहले आप का आसन लगाया जाता है। महाराज भगवान शंकर बोले, हाँ देवी हमें न्योता नहीं है। कोई बात नहीं देवी, हमें तो कोई बुलाए तो अच्छा, ना बुलाए तो भी अच्छा है, क्योंकि संत हैं। साइलेंट वाला लाओ यहाँ पे। तो संत को हर परिस्थिति में शांत रहना चाहिए। हर परिस्थिति में, हर हालत में शांत रहना चाहिए। कोई भला कहे, कोई बुरा कहे, कोई बुरा कहे या अच्छा, लक्ष्मी आए या जाए, चाहे 100 बरसों तक जीऊं, मृत्यु आज ही आ जाए। पर न्याय मार्ग से मेरा पथ न विचलित होने पाए। संत का यही भाव रहना चाहिए। कोई अच्छा कहे तो सही, बुरा कहे तो सही, कोई भोजन कराए तो सही और कोई गालियां दे तो सही। महात्मा बुद्ध थे, एक गांव से निकल के जा रहे थे तो उस गांव के बालक बड़े उद्दंडी थे। कोई पत्थर मारने लगा, कोई कीचड़ मारने लगा, कोई गालियां देने लगा। महात्मा बुद्ध उनको आशीर्वाद देते हुए निकल गए, भैया तुम्हारा प्रसाद तुम्हारे लिए ही बना रहे। अब दूसरे गांव में पहुंचे तो वहां बड़े अच्छे लोग मिले, जैसे आपके गांव के लोग हैं। कोई थालियों में भोजन ला रहा है, कोई प्रसाद ला रहा है, कोई दूध लेके आ रहा है, कोई मट्ठा लेके आ रहा है। तो महात्मा बुद्ध ने वहां भी आशीर्वाद दिया, भैया तुम्हारा प्रसाद तुम्हें बना रहे। यानी कि थालियां मिले या गालियां, संत को हर हाल में एक समान रहना चाहिए। इसलिए देवी हमें क्या लेना देना, कोई हमें बुलाए तो अच्छा, ना बुलाए तो अच्छा।
महाराज जी बताइए, ऐसा कौन सा राजा है जिसने आपको न्योता नहीं दिया? भगवान शंकर कहते हैं, देवी इस बात को पूछ के क्या करोगी? देवी ये बात छिपी रहे तो ही अच्छा है। सती कहती, नहीं प्रभु आपको बताना पड़ेगा। अब बताइए ना। बहुत उदार होकर पूछ रही है, प्रभु बताइए ना, बताओ। सती ने ज्यादा जिद की, बार बार कहा। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, देवी सुनो, नहीं मानती हो तो सुनो। सती तेरे वाई बाप ने, देवी तेरे वाई पिता ने, कर दीनो यज्ञ निर्माण। सती तेरे सगे बाप ने, कर दीनो यज्ञ निर्माण। सती तेरे सगे बाप ने कर दीनो यज्ञ निर्माण। कर दीनो यज्ञ निर्माण। सती तेरे सगे पिता ने, हरि तेरे वाई बाप ने, कर दीनो यज्ञ निर्माण। सती तेरे सगे बाप ने, कर दीनो यज्ञ निर्माण। नगरी दुल्हन भांति सजाई। लाला बार बार मार रहा है, तो करंट मार रहा, करंट बार बार। नगरी दुल्हन भांति सजाई, द्वार तेरे बाज रही सहनाई। सती देवी द्वार तेरे बाज रही सहनाई। अरे आएगी तेरी माँ की जाई, वहाँ आएगी तेरी माँ की जाई। ऊँची तो चिन्हती हमसे शान। सती तेरे
कर नगरी जामे, वहाँ पर खूबई मौज मनावे सती देवी। वहाँ पर खूबई मौज मनावे, ये शोभा कहीं ना जावे, कि शोभा कहीं ना जावे, कहाँ तक करूं मैं सती तेरे। कनखल भीर जुरेगी भारी, अरे तेवन न्यो तो दिनो हे प्यारी, जुड़ेंगे वहाँ सब नर नारी, जुड़ेंगे वहाँ सब नर नारी, दक्षपुरी के दरमियान शक्ति तेरे लगे बाप ने कर दी नौया जय रमान, शक्ति तेरे ओ निर्माण करती नौया निर्माण, सती तेरे भाई पिता ने, हरि तेरे सगे बाप ने, कर दी नौया निर्माण, सती तेरे सगे बाप ने, सती तेरे सगे बापू ने कर दी नौया ये निर्माण। भगवान शंकर कहते हैं देवी तुम्हारे पिता ने ही यज्ञ रचाया, और जैसे ही पिता की बात सुनी सती कहने लगी प्रभु ऐसा तो नहीं हो सकता कि मेरे पिता यज्ञ करें, कोई कार्य करें और मुझे ना बुलाएं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ है। सती को पूर्ण विश्वास है अपने पिता पर, हर बेटी को विश्वास होता है अपने पिता पर, हर बेटी को घमंड रहता है, हर बेटी को भरोसा रहता है। सती को भी भरोसा है कि मेरे पिता ऐसा नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि
सती को वो बेटी नहीं मानते थे, वो कहते थे कि तू तो मेरा बेटा है, बेटा मानते थे, इतना प्रेम करते थे। लेकिन फिर देखिए जब इतना प्रेम हो गया तो फिर न्योता क्यों नहीं दिया? इतना प्रेम है बेटी से तो फिर बेटी को न्योता नहीं दिया। सती कहती हैं प्रभु मेरा तो मायका है ना, मेरा तो पीहर है और मैं तो जा सकती हूं ना, लेकिन प्रभु आपकी आज्ञा हो तब, आपकी आज्ञा हो तो मैं चली जाऊं। बहुत दिन से गई भी नहीं है। हाथ जोड़ कर अर्ज गुजारूं, पढ़ूं तुम्हारे पैया। किसी से कोई कार्य कराना है तो भैया ऐसे ही कराना होता है ना? हाथ जोड़ के ही काम होते हैं। किसी को कुर्सी मिलती है तो रोज हाथ जोड़े, पूरी रात जोड़े, घर घर जावे कुर्सी के चक्कर में। हाथ जोड़ने से बड़े बड़े काम सरल हो जाते हैं। हाथ जोड़ कर अर्ज गुजारूं, पढ़ूं तुम्हारे पैया। अब के पीहर भेज देओ मोहे, डमरू बारे सैया। हर सखियों से मिलने को ललचाऊं मैं, कह दो तो भोले बाबा चली जाऊं मैं, कह दो तो भोले बाबा, कह दो तो भोले बाबा। बहुत दिनों से माँ से, बड़े दिनों से माँ से मिली ना हूं मैं, कह दो तो भोले बाबा चली जाऊं मैं, कह दो तो भोले बाबा चली जाऊं मैं। झांकी कर आऊं पीहर की देख पिता को आऊं, झांकी कर आऊं पीहर की देख पिता को आऊं। अब के भेजो बिना निमंत्रण फिर कबहू न जाऊं, अब के भेजो बिना निमंत्रण फिर कबहू न जाऊं। बारी बारी भोले जी ना जाऊं मैं, बारी बारी भोले जी। कह दो तो लटधारी चली जाऊं मैं, कह दो तो लटधारी चली जाऊं मैं। सती ने कहा प्रभु आपकी आज्ञा हो जाए तो मैं चली जाऊं ना,
भगवान शंकर कहते हैं देवी जो आपने कहा वो हमारे मन को अच्छा नहीं लगा। तुम्हारे पिता ने तुम्हारी सारी बहनें बुलाई हैं, लेकिन हमारे बैर के कारण तुमको भी नहीं बुलाया। बैर हमसे था देवी। सती ने कहा महाराज आपसे बैर कब हो गया, आपसे झगड़ा कब हुआ? भगवान शंकर बताते हैं देवी एक बार की बात है, मैंने नहीं किया झगड़ा, मैंने किया नहीं है, वो तुम्हारे पिता ने कर लिया है, मुझसे नहीं किया, अपने मन में कर लिया है, मेरे से कोई झगड़ा नहीं हुआ। कब हुआ महाराज? ब्रह्म सभासन हम दुख माना, तेहि ते करहो तेहि ते अजहो करहि अपमान। आज भी उसी के कारण से हैं, आज भी मेरा अपमान करते हैं। एक बार काशी में ब्रह्मा जी की सभा लगी हुई थी और उसमें मैं भी बैठा था। सब राजा महाराज सभा सब देवता बैठे हुए थे और देवी मुझे पता नहीं कौन आ रहा है कौन जा रहा है, मैं तो समाधि में बैठा था। ये भोले बाबा की आदत है, जहाँ बैठ जाते हैं समय बर्बाद नहीं करते, वो राम नाम का जाप करने लग जाते हैं। अब वहां भी बैठे हुए थे। अब उसी समय क्या हुआ, राजा दक्ष सती की जो पिता है ना, वो प्रजा नायक बने हैं, प्रजापति बन गए और वो सभा में आए तो सभी ने खड़े होकर के उनका स्वागत सत्कार किया, लेकिन भोले बाबा खड़े नहीं हो पाए क्योंकि उन्हें मालूम नहीं था, वो तो समाधिस्थ थे। अगर मालूम होता तो वो भी खड़े हो जाते, उन्हें क्या आपत्ति आ रही थी। लेकिन सारे जितने भी वहां देवी देवता जितने भी राजा महाराजा हैं सब खड़े हैं। दक्ष को वो दिखाई नहीं दिए, इतने खड़े लोग दिखाई नहीं दिए। और दिखाई क्या दिया, एक बैठा हुआ अपना दामाद। अरे ये बड़ा निष्ठुर है, मेरे आने पर मेरा सम्मान नहीं किया, खड़ा नहीं हुआ। उसने अपने मन में सोचा, किसने? राजा दक्ष ने। तभी से बैर बांध लिया और उनका अपमान करने के लिए ही वो यज्ञ रचाया। तो देखिए, किसी को नीचा दिखाने के लिए, किसी को अपमानित करने के लिए कोई धर्म कर्म किया जाए तो वो धर्म कर्म पूर्ण नहीं होता, उसका कोई फल नहीं मिलता है। इसलिए कहीं भी धर्म कर्म हो रहा हो वहां हाथ बटाना चाहिए, वहां साथ देना चाहिए। उसकी निंदा या बुराई या उसको तोड़ना या बिगाड़ना नहीं चाहिए। इसलिए महाराज शिव जी कहते हैं देवी तभी से बैर बांध लिया है, आज भी न्योता नहीं दिया। अगर आप बिना बुलाए जाओगी तो वहां पर आपका सम्मान नहीं होगा। सती कहती हैं प्रभु वैसे तो ऐसा भी कहते हैं कि पिता के यहाँ, मित्र के यहाँ, गुरु के यहाँ और प्रभु के यहाँ बिना बुलाए चले जाओ तो कोई आपत्ति नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। भगवान शंकर कहते हैं देवी बात तो सत्य है आपकी कि पिता के यहाँ, गुरु के यहाँ, मित्र के यहाँ, प्रभु के यहाँ बिना बुलाए चले जाओ, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन देवी उसमें एक शर्त है, वहां पर अगर कोई आपसे विरोध मानता है, कोई आपसे बैर मानता है तो इन जगहों पर भी बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। तदपि विरोध मान जे कोई, तहां गए कल्याण न होई। इसलिए देवी नहीं जाना चाहिए।
कई तरह से भगवान शंकर ने सती को समझाया, लेकिन नहीं। अब उनके दिमाग में तो ये कि मैं तो जाऊंगी, हैं? चाहे कछु हो, चाहे भैंस भूखी हो, चाहे भैंस दूध दे या ना दे, मैं तो जाऊंगी भैया के यहाँ। हाँ हाँ, मैं जरूर जाऊंगी राखी बांधने में। भगवान शंकर कह रहे हैं देवी वहां जाना नहीं जरूरी, वहां जाना नहीं जरूरी, सती आपके लिए। शिव जी मना कर रहे हैं और सती क्या कह रही हैं? मुझे पीहर खंदा दो लायक रात के लिए, पीहर खंदा दो लायक रात के लिए। वहाँ जाना नहीं जरूरी, वहाँ जाना नहीं जरूरी, सती आपके लिए। मुझे पीहर खंदा दो लायक रात के लिए, मुझे पीहर खंदा दो लायक रात के लिए। हरिया के पिता के भारी, हरिया के पिता के भारी, वहाँ जुड़ रही प्रजा सारी, वहाँ पर मेरी भी होगी इंतजारी, वहाँ पर मेरी भी होगी इंतजारी। तुम भी तो आज चलो संग, तुम भी तो आज चलो संग ससुराल के लिए। पीहर खंदा दो लायक रात के लिए, मुझे पीहर खंदा दो लायक रात के लिए। वहाँ जाना नहीं जरूरी, वहाँ जाना नहीं जरूरी, सती आपके लिए। मुझे पीहर खंदा दो लायक रात के लिए, मुझे पीहर खंदा दो लायक रात के लिए। भांति अनेक संभो समझावा, भाभी बस न ज्ञान और आवा। भगवान शंकर ने अनेकों प्रकार से समझाया, अनेकों कथाएं, अनेकों इतिहास कह कह करके समझाया, अनेकों दृष्टांत दिए, लेकिन भावी के बस में होने के कारण, भावी कहते हैं कर्म रेखा को, जिसकी कर्म रेखा बिगड़ जाती है वो किसी के समझाने से समझता नहीं है। इसलिए देवी की समझ में नहीं आया, सती की समझ में नहीं आया। अब तो हट पकड़ लई हैं। 3 हट आप जानो ना, 3 हट बड़ी खतरनाक हैं। कौन कौन सी हट हैं? एक त्रिया हट, एक बाल हट और एक राज हट। जब ये तीनों हट पकड़ जाते हैं समझ लो फिर तो देवता भगवान सब फेल हैं इनके सामने। तो राजा ने हट पकड़ ली कि यहाँ हो गए, हमें तो सड़क बनवानी है, तो तुम्हारे मकान टूटो चाहे कछु हो, वो तो बनवाए के रेगो।
राजा ने हट पकड़ ली कि ये कानून लागू करनो तो करनो है। तो ऐसे ही बालक अगर हट पकड़ जाए तो वो भी जब तक उसके मन की सी ना हो जाए तब तक मानता नहीं। एक बालक हट पकड़ेगो, बाकी पिता ने कही बेटा तू मेरे ताई दुकान पे तो एक बीड़ी को बंडल लाए दे तो को मैं कछु दंगो का कही तो एक कछु दंगो। छोरा ने बीड़ी को बंडल लाए के दे दयो, चूंकि बाप ज्यादातर बीड़ी कोई बंडल मंगावेगो या तंबाकू मंगावेगो, बढ़िया चीज ना मंगावे तो लड्डू पेड़ा बर्फी ऐसी चीज ना मंगावे को छोरा पे। अब छोरा ने लाए के दे दी, बाप ने 10 को नोट दे दो, क्योंकि आजकल 10 के नीचे तो कछु आतु ही ना है। छोरा ने की मोए 10 रुपया ना चाहिए। पिता बोलो फिर कह लेगो, मोए तो कछु चाहिए, कछु दे मोए तो कछु ही चाहिए, मोए तो वो कछु चाहिए। पिता ने कही कि भाई कहाँ पे लाऊं, कछु कहाँ से लेके आऊं। अब तो साहब छोरा जो है सुबह से शाम हो गई, रोटी ना खावे पानी ना पीवे, अब तो कछु ही चाहिए। गांव में एक झगड़ू ताऊ रहते थे, झगड़ू ताऊ। पिता जो है गया झगड़ू ताऊ के पास के ताऊ राम राम। राम राम बेटा आजा आजा, कैसे आया? ताऊ वो तुम्हारा जो छोरा है ना कल लेते जो है रोटी ना खाए रो, मेरे मोते जे निकल गई, मैं सामान मंगवायो के बेटा तो कछु दंगो, अब रुपया पैसा कछु नहीं ले रो, अब कछु होए तो मैं कहाँ से लाऊं। ताऊ ने कही चिंता करने की कोई बात ना है, बालक नादान हो वो। ताऊ ने कही तो तू बुलाए के ला। अब इतनी देर में बुलाए के लायो, ताऊ ने हल्दी पीस ली, हल्दी पीस के एक सकोरा में रख ली, जानो सकोरा भोलुआ, और थोड़ी सी ऊंची दीवार पे धर दे। पहले जमाने में बालक जानता ना आए पिसी भाई अद्दी को सूखी गांठी घर में रे में, अब गांठ दिखाओ तो बालक आज के जानता ना है कि का है हल्दी है कि हल्दी है। अब जैसे ही छोरा लेके अप्रोच, ताऊ ने कही बेटा, और छोटे से बालक बेटा वो सकोरा है ना वायु उतार के लेके आ। अब जैसे ही बालक जो उचकाए के वह सकोरा है उतार के लायो, देखो मानी ताऊ यहाँ में तो कछु हाथू है। ताऊ ने की कछु हाथू है तो ले ले, तो कछु ही चाहिए हो ना तो ले ले। इसलिए बालक हट पकड़ जाए तो जब तक उसके मन की सी ना हो जाए तब तक मानता नहीं है। ऐसे ही त्रिया हट पकड़ जाए तो महाराज जब तक सोने की तगड़ी ना आ जाए, मने ना आए, चाहे घर लुटो चाहे खेत बिको चाहे काजू हो, फिर तो चाहिए। हमारी सामरिया जी की मैंने फोन करो, घर बारी नौ कर रही कचू कमा में धमा में ही ना आया, तुम बुलाए लो। तो भैया देखो ये 3 हट बड़ी खतरनाक होती हैं। ऐसे ही देवी हट पकड़ गई। अब हमारी और सामरिया जी की और आपकी तो देखो कहा चले। जब भगवान शंकर जैसे हैं इस हट के आगे नतमस्तक हो गए तो
सती ने कहा सुनो, मैं जाऊंगी जरूर, चाहे कछु है जाए। तो मैंने कोई मैं भैंस समझ रखी, खरीद ली हूं। हर त्यारे घर में भूंजी भंग नहीं, ये मैं यूं जो निभा रही हूं, कोई और होती ना तब तक चली गई होती। घर में कछु है ना खाए बेकू है, नाम रखवा रखो महादेव। त्यारे घर में भूंजी भंग नहीं, मैंने देखा तुम सो नंगो नहीं। देखो महाराज, जब तक जो है एक दूसरे में प्रेम है तब तक पत्नी कहेगी आप, और पति भी कहेगा आप। बड़े बड़े मीठे नाम रख लेते हैं फिर तो, है ना। जब तक प्रेम होता है ना, कोई कहेगा स्वीटी, है नाम बहुत बढ़िया रखे हैं। अब स्वीटी नाम जब तक तो अच्छा लगे रहो है तब तक जवानी है, और बुढ़ापो आएगो पेट में आतना है, मुंह में दांत ना है, और जब क्यों ना स्वीटी दादी आए गई कैसा लगेगा। तो नाम भी ऐसे होने चाहिए कि जो बुढ़ापे तक अच्छे लगे। अरे त्यारे घर में भूंजी भंग नहीं, मैंने देखो तुम सो नहीं। तुमने कबू नाय गड़ाए रमझोल रमझोल, खंदाए दो मेरो डोला पी हरी कुल ऐसी का ले लई बोल। हाँ खंदाए दो मेरो डोला पी हरी कुल। को जाऊंगी, बोले मैं भी हरि को जाऊंगी। आए लटी घटी कछुआओगी, सती ने जिद की मैं जाऊंगी जरूर, तुम कछु कहियो चाहे। तुम्हें जे चिंता होए कि पियर जावेगी, गोदी है जाएगी, कमजोर है जाएगी, तो मेरे बाप के यहाँ बहुत दूध घी है रे। भोले मैं पिहर को जाऊंगी, आए लड्डी घटी कछुआओगी, कांटे पे लइया तोल, हाँ तोल, खंडा जो मेरो डोला पिहर को ऐसी काल
बस तुम पे बात आ गई और जब ज्यादा खट रह गई तो सीधी कटारी सी चलन लगी। जाने तो को हम तू जैसो हथुकाए तेने रोज मचाई तबाही है, रोज मचाई तबाही है। तेरी सब बोलूंगी बोल, हाँ बोल, कनल में डोला भी है। ऐसी गाले नहीं बोल, ओ बोल, कनल में डोला दी है। ऐसी गाले नहीं बोल, ओ बोल, कनल में डोला दी है। जा दिन ते भई सगाई है, अरे तेने रोज मचाई तबाही है। भगवान शंकर ने सोचा ये नीति कहती है, ये हमारे ग्रंथ कहते हैं, ये संत कहते हैं, जब नारी उल्टी सीधी चलन लगे तो बीमारी समझो। नारी देखो, एक ये नारी और एक साड़ी के बिच वाली नारी। अगर ये नारी भी अगर उल्टी सीधी चल रही है तो समझो बीमारी है, और वो नारी भी उल्टी सीधी चल रही है तो समझो बीमारी है, और यह बीमारी को इलाज जरूरी है। इसलिए भगवान शंकर ने सोचा बीमारी बहुत बुरी है और ज्यादा बढ़ गई है। स्त्री अगर पुरुष के लिए उल्टा सीधा बोलने लग जाए, समझ लो कि खतरा बढ़ गया। और भगवान शंकर जानते हैं इस बीमारी का निपटारा करने के लिए, क्योंकि भगवान शंकर को मालूम है कि बीमारी यहां हो रही है, किसी कारण से मौत हो गई तो मुझे जेल जाना पड़ जाएगा। बीमारी हो रही है क्यों? क्योंकि इनका जो पिता है ना, मेरे से पहले से ही बैर मानता है, वो पहले से ही मुझसे जलन मानता, ईर्ष्या करता है। अगर इनको कुछ हो गया, इन्होंने कुछ कर लिया तो, क्योंकि माताओं बहनों के लिए अब तो खैर गनीमत है, लेकिन पहले जो है कहा है दो चीज ज्यादा अच्छी लगती है उनके लिए, मट्टी को तेल और कुआ। तो भगवान सोचन लगे शिव जी, अगर इन्होंने ऐसा ही कर लो तो सीधे जेल होगी माता ही। तो यानी कि इन्होंने आत्महत्या कर ली तो हमें तो जेल जानो पड़ेगो, या तो जेल ना जानो पड़े, इन्हें भेजो, इन्हें इनके पिता भेज दो, इनके मायके भेज दो, 2-4 दिन रहेंगी, दिमाग ठंडा हो जाएगा। शिव जी ने सही सोचा है ना। जब पत्नी क्रोध में हो और आपके समझाने से नहीं समझ रही हो तो उसे उसके पीहर भेज दो। ऐसा शिव जी ने किया। सुनो सती जी, शिव शंकर के
जब पर गई है पिछार, भोले जी ने नंदी को संग कर दियो है तैयार, सती मत देर लगाओ, चली थी हरि तू जाओ, सती मत लगाओ, चली थी हर तू जाओ। भगवान शंकर ने कह दिया देवी जाइए, सामान नादिया पर रख दिया है। शिव जी ने अपने 2 गढ़ सती के साथ में भेज दिए हैं। और सती कहाँ चली हैं? कंथल हरिद्वार, जहाँ पिता यज्ञ रच रहे हैं। चली जा रही हैं, बड़ी खुश हैं। पिता देखेंगे तो बड़े खुश हो जाएंगे। धीरे धीरे सती शिव के डिंग से चली दही जी, धीरे जाती
समझाए संग में तो भिजवाए वो भली बात से समझाए ये जी अपने बाबुल से हमसे अपने बाबुल से कर दो कारी धीरे धीरे धरती शिव के ढिंग से जय धरे कनखल पहुंच जाती है। कनखल हरिद्वार पहुंची और वहां क्या देखा? शिव का कोई भाग नहीं है। पिताजी के पास पहुंची, मन में बहुत सपने संजो करके आई थी। पिता बड़े खुश हो जाएंगे, लेकिन जैसे ही पिता ने देखा सती को, पिता बिगड़ गया। जो पिता प्रेम करता था आज वो बैर कर रहा है। क्यों? क्योंकि शिव से बिगाड़ करके आई है। जिसका शिव रूठ जाता है उसका संसार रूठ जाता है। जिसका शिव रूठ गया उसका संसार रूठ जाता है। शिव से ई की मात्रा को हटा दिया जाए तो क्या बचता है? शव बचता है। सबका मतलब जानते हैं? मुर्दा। जिसका कोई अस्तित्व नहीं। इसलिए अपने शिव को कभी अलग मत करना। और शिव अलग हो जाता है तो वो बाप भी रूठ जाता है, बाप भी बिगड़ जाता है। इसलिए पिता ने कहा, बेटी तू अकेली आई है या वो तेरा पति भी आया है? अगर आया है तो मेरे यहाँ कोई जगह नहीं है, बाहर ठहरा देना। पति के लिए पिता के ऐसे वचन सुने हैं। पति सोचने लगी कि मैं गलत आई, मेरे पति ने मना किया था, मुझे मानना चाहिए था। अपने से बड़े, अपने से सम्मानीय व्यक्ति अगर हमें कोई सीख दें तो उस सीख पर हमें चलना चाहिए। अगर हम उस सीख पर नहीं चलेंगे तो हमें धोखा मिलेगा, हमारा कल्याण नहीं होगा। क्योंकि हमारे से जो बड़ा है वो उस रास्ते से गुजर के आया है, इसलिए वो उस रास्ते के बारे में बताएगा, भैया उस रास्ते पे मत चलना, उस पे मत चलना। और हमने बात को माना तो हम संभल जाएंगे।
कहीं स्थान नहीं है। सोचा कि अब ना तो पति की रही ना पिता की रही, कहाँ जाऊं। अब सती ने आत्महत्या करने का विचार बनाया कि अब तो मरना ही ठीक है। फिर विचार आया कि अभी आखिरी बार माँ से मिलूं एक बार। अगर मैं माँ को नहीं बताऊंगी तो माँ को दुख होगा कि मेरी बेटी क्यों मर गई, मेरी बेटी ने कोई गलत कदम रख दिया इसलिए मर गई। इसलिए माँ से मिलने के लिए गई। हर बेटी का ये धर्म बनता है कि कोई भी परिवार में आपके में कोई कलह हो, कोई परेशानी आए तो अपनी माँ को जरूर बताना है। आपके घर में कोई आपत्ति आ जाए, ससुराल में कोई आपत्ति आ रही है तो अपनी माँ से सलाह जरूर लेना। माँ मिली है और कोई नहीं मिला, बहनें नहीं मिल रही हैं, क्योंकि पिता ने मना कर दिया है कि सती आए तो कोई भी बोलेगा नहीं, कोई उससे बातचीत नहीं करेगा, कोई उसका सम्मान नहीं करेगा, क्योंकि शिव को नीचा दिखाना है। बहनें बोलती भी हैं तो ऐसा तायना सा मारती हैं, अरे जीजी वो जीजा जी ने कुछ मकान दुकान बना लिया है अब। क्यों? क्योंकि पिता पर जब गरीबी होती है, बड़ी बेटी की शादी करता है तो गरीब लगाई देखता है, और कुछ समय बदलता है, छोटी बेटियों की शादी करता है तो कुछ अमीरी आ जाती है तो अमीर बेटा लड़का देखता है, तो वो अमीर बेटियां उस बड़ी गरीब बहन की हंसी उड़ाती हैं। जी अब कुछ जीजा जी कुछ काम धंधा करते हैं। सती को बहुत बुरा लगता है, लेकिन कहे क्या, क्योंकि उसने बात माना नहीं। अकेली माँ मिली है साहब, माँ से मना किया है, लेकिन माँ की ममता बड़ी निराली है। पति ने मना कर दिया है कि बेटी आए तुझे बोलना नहीं है, तुझे मिलना नहीं उससे, लेकिन फिर भी माँ तो माँ होती है साहब। इतना प्यार करेगा कौन जितना माँ करती है। बेटा जब परदेश को जाए तो माँ रोया करती है ना, कमाने जाता है ना तो ही। वैसे रोज नोक झोंक होती थी बेटा की माँ से रोज बेटा लड़ता है ना, छोटा होता है ना, मंदबुद्धि होता है, नादान होता है, रोज लड़ता है खाने के पीछे, कभी सब्जी के पीछे, कभी घी के पीछे लड़ता है। लेकिन जब बेटा की नौकरी लगती है ना तो बाप छोड़ने जाता है। बाप जब लौटता है, लौटते लौटते रोता हुआ आता है, और घर पे आता है तो क्या देखता है, माँ रो रही है। ये माँ होती है, माँ रो रही है। उधर सती रो रही है। सती ने कहा मैया रो मत, मैं तेरे से आखिरी मिलने आई हूं। अरे माँ, मेरे पति ने बहुत समझाया था, लेकिन तेरा प्रेम मुझे खींच के ले आया। रखती गर्भ में रखती गर्भ में रखती गर्भ में रखती गर्भ में 9 माह अपने हर मैया का
फर्ज होता है। हर मैया का फर्ज होता है। रखती गर्भों में, रखती गर्भों में 9 माह अपने, हर मैया का फर्ज होता है।
मिल ले चलती बारी मैया, मिल ले चलती बारी। सती कह रही है, माँ आज के बाद कोई कदम रखने वाली नहीं। अब जो गलती हुई ना, मैंने अपने पति की बात नहीं मानी ना। मेरे पति ने मुझे बहुत समझाया था, वहाँ सम्मान नहीं मिलेगा, तो इसलिए माँ अब आगे कुछ करने वाली नहीं हो। जो मैंने किया उसका फल मुझे ही भोगना है। सती माँ से मिलकर के आई, यज्ञशाला में देखा और अग्नि में जलने को तैयार हैं। तभी अग्नि माता ने कहा, नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, हम आपको भस्म नहीं कर सकते। अग्नि ने भस्म नहीं किया। सती ने फिर योग अग्नि को उत्पन्न किया। अपने योग बल से, अपने तपोबल से, अपने दाहिने पैर के अंगूठे से योग अग्नि उत्पन्न हुई और उसमें सती भस्मीभूत हो गई।
जैसे ही सती भस्मीभूत हुई है ना, शिवगणों ने यज्ञ को विध्वंस कर दिया है। इधर भोलेनाथ ने सोचा सती क्रोध में गई है, कुछ हो न जाए, अपनी जटा से एक बाल को खड़ा और उससे वीरभद्र नाम का एक गढ़ उत्पन्न हुआ, उसको भेजा है। और जब तक वीरभद्र आए हैं तब तक तो वहां पर सती भस्म हो चुकी थी। वीरभद्र के द्वारा महाराजा दक्ष का शीश धड़ से अलग किया गया है। बहुत बड़ा युद्ध हुआ, बहुत बड़ा लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ। सती ने सबको श्राप दिया था कि जिसने भी मेरे शिव की निंदा की है उसे यथा योग्य फल मिलना चाहिए। शिव जी आए हैं, देवताओं ने प्रार्थना की, प्रभु अगर इस समय यज्ञ पूरा नहीं हुआ तो कलयुग में कोई भी प्राणी यज्ञ नहीं करा पाएगा। इसलिए भगवान शंकर को प्रसन्न किया गया, मनाया गया। और प्रभु शंकर ऐसे ही हैं कि जब क्रोध में होते हैं तो भाले होते हैं और जब प्रेम में हो जाते हैं तो भोले हो जाते हैं। राजा दक्ष का जो शीश था वहां बकरे का शीश लगाया गया, क्योंकि अहंकारी बकरा की तरह ही होता है। क्योंकि बकरा कभी तू नहीं कहता है, क्या कहता है वो? मैं ही हूं बस। इसलिए अहंकारी को बकरा कह सकते हैं, पशु कह सकते हैं। अहंकारी को हम पशु का दर्जा दे सकते हैं, पशु के समान होता है। लेकिन भजनानंदी जो होता है वो साधु होता है, संत होता है। इसलिए अब क्या हुआ, सती जिस समय भस्मीभूत हुई है उस समय भगवान से प्रार्थना की थी कि प्रभु अगर मुझे दोबारा जन्म मिले तो मैं शिव की ही दासी बनूं। इसलिए कभी कभी क्या होता है कि जब व्यक्ति मरता है उसकी जैसी इच्छा होती है उसे उसी इच्छा के कारण, उस सोच के कारण पुनर्जन्म मिल जाता है। तो सती का पुनर्जन्म हुआ कहाँ? राजा हिमांचल के यहाँ पर। और पुनः सती का जो है पार्वती के रूप में जन्म हुआ है और पार्वती और भगवान शंकर का पुनः विवाह हुआ है। विवाह होने के बाद दोनों बैठे थे कैलाश पर, वार्ता चल रही है और वार्ता में से श्री राम कथा उत्पन्न हो गई। वैसे दो पत्नी बैठे हों, गृहस्थी बैठे हों तो वहां पर राम कथा नहीं होती है, वहां तो काम कथा होती है। लेकिन कोई सत्संगी पत्नी है, कोई गुरुमुखी पत्नी है और दोनों बैठे हैं तो उनकी वार्तालाप में से राम कथा प्रकट होनी चाहिए। नई नई शादी हुई है पार्वती की और नई नई शादी हुई है तो शिव जी और पार्वती के बीच श्री राम कथा शुरू हो गई। नए जोड़े के लिए श्री राम कथा जरूर सुननी चाहिए। अगर उसे अपनी गृहस्थी अच्छी बनानी है, अगर गृहस्थी जीवन बढ़िया बनाना है तो उसे राम कथा सुनना चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूं, क्योंकि बाबा शादी करके आए हैं पार्वती के साथ
तो सबसे पहले राम कथा ही सुनाई है पार्वती को। इसलिए जरूर जो है शादी के बाद